अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, अवाम के लिए एक खुशखबरी ये है कि गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ और दूसरी जानिब एक बुरी खबर ये भी है कि गैस की कीमतों में इजाफा कर भी दिया गया है। अब गैस की कीमतों में इजाफा किन अफराद के लिए नहीं हुआ, वो उन अफराद के लिए नहीं हुआ जो घरों में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कमर्शल तंदूरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है जो सनतों में इस्तेमाल करते हैं, जो सीएनजी स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं या कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कीमतें बढ़ा दी गई हैं। नाज़रीन, अब ये जानेंगे आज अवाम की ज़बानी कि इनको किस हद तक गैस फराहम की जा रही है और क्या गैस की फराहमी को मुमकिन भी बनाया जा रहा है या नहीं। अवाम क्या कहती है कि वो खुश है या नहीं क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। जो मौजूदा बिल आ रहे हैं, क्या अवाम वो अदा कर सक रही है और क्या अवाम की पहुंच में है गैस और बिल्स अदा करना। जानते हैं क्या सच है, हकीकत आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खाला कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा। मैं तो पंजाबी बोलनी है, मैं उर्दू नहीं कोई मसला नहीं है, आप जिसमें ये आसान किस महसूस- मल्ले विच नहीं ना, ये पर जेड़ा सारी कोई नहीं। गैस कोई नहीं है, ना ना बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पे आती बंदे ही नहीं जेड़े है या किराएदार उन्होंने बंदिशों दे रोने पे कितने दिनों से नहीं आ रही? 2-3 हफ्ते हो गए नहीं आ रही। 2-3 हफ्ते हो गए हैं जी, नहीं आ रही है नहीं गैस, आ तो फिर रही। गुजारा हाँ। कैसे कर रहे हैं? सिलेंडर आडे आडे रखे हुए उन्होंने हज़ारे पवा खने ने 3 किलो। अच्छा, तब जाके गुजारा हो रहा है। हाँ तो 2 दिहाड़े कढ़ेना टब्बरा वाले बंदे 2 दिहाड़ी 3 किलो खढ़ेने। अच्छा, ठीक ठीक। तो मुझे ये बताएं कि पूरे सर्दियों में नहीं आई या सर्दियों में शुरू में आई ना है? बेटे शुरू में आनी रही, हुण महीना हो गया ये नहीं आनी। 3-4 आपने हफ्ते कंप्लेन हो कराई गए। है, बताया है किसी को? साढ़े महल्ले का एक ही ना आदमी वडेरा, तो उस सारे घरिया लिखे बस। अच्छा, उसने बताया है जाके, जे पता बताया कि नहीं तो लिखे लेकिन आई आप उस। लोगों ने बता दिया है कि हाँ जी कि गैस हाँ, नहीं है। हाँ नहीं है गैस। ठीक हो गया खाला, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, बस कैसे हैं हाँ, आप, खैरियत से हैं? जी, ठीक है शुक्र। भाई, ये बताएं यहाँ पे गैस आ रही है? भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रहता, मैं तो दूसरी साइड पे रहता हूँ, आबादी नंबर 2 में। वहाँ पे तो गैस का बहुत मसला है भाई। हमें गैस चाहिए, अगर आप हमें गैस दे दें तो आपसे मेहरबानी है आपकी। नहीं, हम गैस तो नहीं देते, लेकिन जो गैस फराहम करते हैं वो शायद ये सुन रहे हो हाँ। कि गैस जो है वो आपकी तरफ नहीं आ रही। मुझे नहीं ये आ बताएं रही। कि हुकूमत ने खुशखबरी दी है आप लोगों को, आप लोगों के लिए गैस महंगी नहीं की। पहले गैस महंगी थी, महंगी थी गैस। ठीक है, जी। कितने बिल आ रहे हैं आपके? हमारा कभी कभी 2500 आ रहा है, कभी 5000 आ रहा है, कभी 8000 आ रहा है, इस तरह आ रहा है। 2500 से शुरू है, 3000, फिर 5000, फिर 8000। और महीने में कितने दिन गैस आती है? महीने में आती नहीं है, सिलेंडर पर आते हैं भाई हम। सिलेंडर आती ही नहीं है, फिर भी आती नहीं। 8000 बिल देते हैं। हाँ, फिर भी वो चल वैसे ही ऑन रहता है तो कहते हैं जी बिल आ गया जी आपका इतना। अगर ना जाएं उधर दफ्तर में जाएं तो वो कहते हैं जी हम क्या करें जी, हम वो सुनते ही नहीं है दफ्तर वाले। कंप्लेन कराने जाओ तो वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये आपको अदा करना पड़ेगा, ये बिल आया है, ये देना पड़ेगा आपको। जब फजूल में, फालतू में, फालतू में तो आप मीटर ही उतार लें। तो मीटर क्या करें उतार के भाई हम। गर्मियों में आती हाँ, है? गर्मियों में आती है, लेकिन यह है कि सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती। गर्मियों में आती है ना, हाँ, यानी फिर गर्मियों के लिए गर्मियों आपको में तो मीटर आती नहीं है, उतारना है। नहीं उतारना इसलिए। ठीक, ठीक। जी जी। ठीक है भाई, गैस आ रही है? सर गैस तो नहीं आ रही है, हवाई खाली आती है। हवाई तो आती उसका है? बिल भर रहे हैं। हवा का बिल भर रहे हैं, जी, कितना जी। एक भर लेते हैं? सर तकरीबन 8000 10,000 यही बिल आता है। 8000 तो ये नॉर्मल है, ये बेचते हैं। तो 6000 8000। ये बताएं कि 24 घंटे में से कितने घंटे आती है तकरीबन? सर 24 घंटे में से मेरे ख्याल में तो आधा घंटा भी नहीं आती है। आधा घंटा भी नहीं आधा आती है? घंटा भी गए, चलो बच्चों को खाना वाना बना के दे लें, कोई उनके लिए कुछ पका लें या कोई चाय वाय, वो नहीं सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं यार। गैस तो बिल्कुल नहीं आती है। गैस अच्छा। ये गैस का नाम है, वो एक मीटर लगाया हुआ है ना, हाँ जी, वो ये एक निशान है कि ये गैस का बराए मीटर- नाम है। जी जी, ये गैस का मीटर है। ठीक है, तो वो सिर्फ मीटर है, गैस नहीं है। ठीक है। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं, निज़ाम कैसे चला रहे हैं सारा भाई? सर कैसे कर रहे हैं, कभी लकड़ियाँ जला लें, कभी ये सिलेंडर भरवा लें। सिलेंडर भरवाने का नहीं पैसे होते। ये यहाँ पे ये दोस्त है मेरा, तो इससे वो ग्रेड शेड ले जाता हूँ घर, तो वो लकड़ियाँ जला के गुजारा करते हैं सर। लकड़ियाँ जला रहे हैं, जी क्या करें। ठीक है। तो आप लोगों ने कंप्लेन की है कि गैस नहीं आ रही, जब सर्दियाँ आती हैं सर, गैस नहीं आती? किसको कंप्लेन करें, सुई नॉर्दर्न गैस को करें? किसको, इनको जाके कंप्लेन करें या इनके जाके इनको दरख्वास्त दें या इनके आगे जाके रिक्वेस्ट करें, किन के आगे करें। ठीक है। जिधर भी जाते हैं वो कहते हैं जी
ये आपको करना पड़ेगा जी, ये गवर्नमेंट ही कानूनी तरीका है, ये है वो है। ठीक वो है, आगे तो फिर आप क्यों नहीं उतार देते, आप मीटर ही उतार दें। तो सर आज उतार के अभी उतार के ले जाएं, ये तो उनका काम है ना कि जो गैस नहीं दे रहे वो मीटर भी उतार के ले जाएं। खाली मीटर दीवार पे लगाने का वो उसका बिल 8,000, 10,000, 6,000, इससे कम बिल नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। अच्छा ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर। गैस आ रही है आपके घरों में या नहीं आ रही? कभी आती है कभी नहीं आती, सीधी सी बात है। अच्छा, तकरीबन कितने वक्त आती है और कितने वक्त नहीं आती? बस कम आती है, ज़्यादा नहीं आती, कम ही आती है। और बिल किस हिसाब से आ रहा है तकरीबन? बिल अभी आया नहीं है इस महीने, कब आएगा तो पता चलेगा। पिछले महीने का तो ठीक ही था। पिछले महीने का ठीक ही था। हाँ। सिलेंडर जलाना पड़ता है, लगाना पड़ता है हाँ, किसी सिलेंडर? वक्त ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर ठीक है, यानी ये है कि कुछ शेड्यूल के मुताबिक हाँ, लोड शेडिंग चल रही है। हाँ बस वो चल रही है, किसी वक्त आती है किसी वक्त नहीं आती, इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं, जी, ठीक शुक्र ठाक है, अल्लाह हैं? ने शुक्र। सर ये बड़ी- बताएं, मोहल्ले में गैस आ रही है या नहीं, गैस आ रही है, बड़ी तकलीफ है, फौतगी हो जाती है, शादियाँ होती हैं, बहुत तंग हुए हैं। सिलेंडर पर आके 300 ना, तो बड़े तंग है, गरीब आदमी ना। मीटर मसला लगाया कम हुआ है। जी हाँ, मीटर 2 लगे हैं ना सर। अच्छा, मीटर 2 लगे हुए हैं। तो ये बताएं कि बिल कितना आ जाता है तकरीबन? बिल तो 22,000 से 500 रुपया बिल आया, 15 देड़े ना, 15 देड़े गैस होती थी। 22,500। हाँ आओ, बिल सालता जान कॉलोनी गली नंबर 9 में। ठीक है, यहाँ से कितने दूर आप रहते हैं? है नज़दीक है, 1 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं, सिलेंडर भरवा के? सिलेंडर भरवाते हैं, बस क्या कर, कुछ लकड़ी जलाते हैं मकान पर। लकड़ी भी जला रहे हैं? हाँ, लकड़ी भी जला रहे हैं, क्या करूँ मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो लकड़ी मिल जाती है? लकड़ी आप गोले शरीफ के रहने वाले हैं ना, लकड़ी तो मंगवा लेते हैं कोई ना कोई। अच्छा ठीक ठीक, तो उधर जलाते हैं या इधर जलाते हैं? इतने जलाते हैं, जो होता गाँव है ना, उधर क्या जरूरत है। उधर से मंगवा के इधर जलाते इधर हैं? जलाते हमें हैं। दिखा सकते हैं आप लकड़ी जलाई हुई, या कि जहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जलाई था 12-1 बजे, जुम्मे का टाइम है ना, रोटी पकाई, अंडी पकाई, अभी तो नहीं जला रहे। नहीं, अच्छा ठीक है, यानी अभी नहीं, हाँ जी, अभी नहीं हाँ। जलाते, लेकिन जब खाने हांडी का हाँ, टाइम होता है तो लकड़ी भी जला रहे हैं। लकड़ी मकान के ऊपर जा। ठीक है जी, कभी कंप्लेन कराई है यहाँ पे गैस नहीं है, क्या वजह? हर आदमी कंप्लेन करा रहा है, कोई सुनाई कोई नहीं, गरीब आदमी ने सुनाई कोई नहीं, क्या करूँ मैं। पाई इतनी हो गई है कि जुल्म पट रही है, क्या अच्छा, जो बिल है आपके हिसाब से ज्यादा आ रहा है या थोड़ा आता ज़्यादा है? आ रहे नहीं, 21,000 भी कदे बिल बनेगा कार का 21,000। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं, अभी हुकूमत कह रही है कि हुकूमत उनके, मैं तो साहब जवाब सवाल बता रहा हूँ, हुकूमत को ना भाई पूछो कि क्या हाल है। हुकूमत कहती है महंगी नहीं की गैस आपके लिए। हुकूमत ही ऐसा ना खून चूस रही है। 21,000 रुपया, 22,000 का बिल आया, आप कदे सुनिया नहीं। मेरी 75 साल उम्र हो गई है, ये जो काम मैं कदी तक जो हूँ तो इन्होंने बादशाहियों आ रहे। हाँ, असी जले हैं आंदू, एक मरने ना और आसान, बाकी कुछ रहना नहीं गरीब आदमी ने। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बस जो तक ज़िंदगी का गुस्सा ही, जो तक ज़िंदगी का हुकूमत से लागू आया तो ही गुजारा ख़त्म हो। ठीक हो गया, ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई ये बताएं, यहाँ पे टंज भाटा में गैस आ रही है? नहीं, गैस कोई नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आई? सर्दियाँ पूरी नहीं आई? नहीं, आती है बस, कभी आती है कभी नहीं आती, बस अच्छा, ऐसे ही है। कभी आती है कभी नहीं कभी आती? नहीं आती बस। कभी कब आती है? बस कभी सुबह आ जाती है, अच्छा जी। तो अगर वक्त पे उठ गए 4-5 बजे आ जाती है। अच्छा ये बताएं सर कि बिल किस हिसाब से आता है? बिल आ जाता है 1200-1400। 1200-1400 आता है बिल, तो आपका ठीक ही आता है, लोगों के तो 20-20 हज़ार आ रहे हैं। हाँ नहीं, बिल ठीक आता है। बिल ठीक आता है, तो क्या सिलेंडर जलाते हैं साथ में या लकड़ी जलाते लकड़ी हैं? जला लेते हैं। लकड़ी जला लेते हैं। लकड़ी जला लकड़ी लेते लाते कहाँ से, इतनी लकड़ी तो है नहीं। बस एक घर में थोड़े छोटे दरख्त भी लगाए हैं, उनको भी काट कूट के चला लेते हैं काम। तो क्या गर्मियों में आप लकड़ी लगाते हैं घर में? नहीं, गर्मियों और में फिर गैस सर्दियों होती के लिए है। काटते हैं? गर्मियों में गैस नहीं होती नहीं, है। लकड़ी उगाते होंगे ना हाँ, गर्मियों घर में, में है, हाँ। और फिर सर्दियों में काटते हैं उसको? हाँ, सर्दियों में काट देते हैं, ठीक है, फिर गर्मियों में फिर लगाते गर्मियों हैं। में फिर लगा लेते हैं। नाज़रीन, ये जनाब हैं, ये रावलपिंडी के इलाके टंज भाटा में रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि गर्मियों में हम लकड़ी उगाते हैं और फिर जब वो उग जाती है, बढ़ जाती है, तो हम सर्दियों में काट के उससे आग जलाते हैं। तो ये हालात हैं हमारे यहाँ पे अर्बन सेक्टर के, जहाँ पे गैस जो है वो ना होने के बराबर है। आवाम यहाँ पे परेशान है, बेहाल है, क्योंकि वो ये कहते हैं, मोस्टली जिन लोगों से बात हुई उनका यही कहना था कि बिल हम अदा कर रहे हैं लेकिन गैस नहीं है। एक तरफ तो खुशखबरी ये है कि गैस महंगी नहीं हुई, लेकिन ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं और गैस की फराहमी नहीं है कि अवाम बहुत परेशान है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, आपको मज़ीद दिखाता हूँ। मैं साथ नाज़रीन अवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या गैस उनको मिल रही है या नहीं घरों में। आइए जानते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। भाई ये बताएं, टंज भाटा में गैस आ रही है नहीं आ रही? टाइम के मुताबिक आ रही है, किसी टाइम आ रही है किसी टाइम नहीं आ रही।
अच्छा, किस टाइम आती है और किस टाइम नहीं आती? ये जो शेड्यूल टाइम दिया हुआ है उन्होंने सुई गैस वालों ने, मैं खुद सुई गैस में हूँ। आप अच्छा। मेरे से ही पूछ रहे हैं सवाल कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त सर, यहाँ पे बड़ी आवाम रो रही है, आप खुद सोई गैस में है, ठीक है, और आवाम घरों में लकड़ियाँ जला रही है, क्या ऐसे ही चक्कर है। है ये? आपको पता है जैसे मुल्क में हमारे सुई गैस की किल्लत है, जी। ऊपर से सर्दियाँ हैं। जी जी तो सर्दियों में आपको पता है एक इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है टाइम का कि भाई सुबह अगर कह लें सुबह 4 से 6 बजे तक देंगे, उसके बाद दोपहर को देंगे, एक 12 से 2 बजे तक देंगे, फिर उसके बाद रात को दे देंगे वो 6 से 8 तक सर, देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में गैस आ ही नहीं रही, यानी सुबह तो आप कह रहे हैं ना सुबह 6 बजे दे देंगे, दोपहर को दे देंगे, रात को दे देंगे, ठीक है, घंटा 2 दें तो तब भी गुजारा होता है, तो बिल्कुल गैस आ ही नहीं रही। वो एक घर मैंने देखा उसमें तो वो पानी आ रहा था। पानी आ रहा है। अब उसकी वजह ये है कि पीछे से उन्होंने प्रेशर जब लो किया होता है ना, तो ये लाइनें पुरानी डली हुई हैं, ठीक है, ये रस्टी हो जाती हैं, जंग लगा होता है, उनकी वजह से ना लाइन में पानी चला जाता है, ठीक है, जब लो प्रेशर होता है ठीक। तो ऑटोमेटिक वो पानी आ जाता है, तो वो उसकी वजह से गैस बिल्कुल नहीं तो आती। फिर अब मोहल्ले वाले ये भी कर सकते हैं कि खुदाई करें, गैस की पाइप निकालें, उनको साफ करें और फिर आगे करें, या ये सुई गैस वालों का काम है? बिल्कुल वो सुई गैस वालों का काम है। अब जी। ये रिप्लेस कर रहे हैं इसको, जो MS की लोहे वाली लाइनें हैं इनको रिप्लेस करके प्लास्टिक की लाइंस डाल रहे हैं ना। ठीक है, हम जब भी आते हैं यहाँ पे चक्कर लगाते हैं टंच भाटा, तो आवाम बहुत परेशान दिखाई देती है। नीचे लोगों ने एक कमरा एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ लकड़ी जलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है, ऐसे ही तो है। आपको नहीं लगता कि ये अर्बन सेक्टर है और यहाँ पे लकड़ी की फराहमी एक तो बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी है। बात ये कि लकड़ी जलाते हुए अच्छा नहीं लगता ना हाँ इंसान। जी, बिल्कुल, ऐसा ही है बिल्कुल। कि आप शहर में मतलब लकड़ी जला रहे हैं, आपको फील हो रहा है पिछले ज़माने में हम पहुँच जी गए आप वापस। वो स्टोन एज में चले गए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो उसके लिए यही है कि अभी वो लाइन रिप्लेस करे। दूसरा ये कि अभी ये कह लें 50 से 60 साल पुरानी लाइंस डली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, वो पुरानी मतलब पोनी आपके लाइन अपने कह घर लें। में गैस नहीं आती? नहीं आती। हम ठीक है। हमारा खुद घर वो सामने है। तो आप अपने घर में क्या सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या सिलेंडर दूसरों की खींच लेते हैं? दूसरों की भी खींच लेते हैं, ये भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो कैसे खींचते हैं दूसरों की गैस? मशीन से। मशीन से खींचते ऐसे हैं? ही है। ठीक है नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, ये होते हैं खुद सोई गैस में, और ये इनसे मैंने पूछा कि आप गैस कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने बताया कि कभी हम सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी दूसरों की गैस भी खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जितना खींच के इस्तेमाल हो, जैसे इस्तेमाल हो, पर इस्तेमाल हो सही, इनका ये कहना है। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं कि बिल जो आपके आ रहे हैं घरों में वो ज्यादा आते हैं या थोड़े आ रहे हैं? ਹੁਣ 8,500 रुपया बिल। 8,500। और गैस कितने वक्त आती है? गैस आती ही नहीं है। गैस नहीं आती? नहीं आ रही। तो फिर 8,500 बिल क्यों दे रहे हैं? ये फिर क्या करूँ, मीटर काट दूँ। तो अगर मीटर लगा हुआ है और उसमें गैस नहीं है तो फायदा सिलेंडर लगाएं? नहीं। सिलेंडर लगाया हुआ था। अच्छा, हाँ, सिलेंडर से ही आप लोगों ने कंप्लेन की है कोई सुई गैस वालों को कि यहाँ पे गैस नहीं है, मसले मसाइल हैं? 5 बजे आती है गैस, 6 बजे चली जाती है, मशीनें लगाते चली। और दिन में आती है? नहीं 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 आती। दिन में भी नहीं आती, रात में भी नहीं आती? नहीं, रात को नहीं, सुबह 5 बजे आती है, बस उसके अलावा नहीं उसके आती? अलावा नहीं आती किसी इलाके इससे बगैर नहीं फिर गुजारा यानी बहुत मुश्किल है। हाँ, सिलेंडर रखा हुआ है, अच्छा। हफ्ते बाद सिलेंडर पर आते। नाज़रीन, हम चाचू के साथ यहाँ पर आए हैं, इनसे बात हुई पहले, इन्होंने कहा कि आए मैं आपको अपने घर दिखाता हूँ, चूल्हा दिखाता हूँ कि किस हद तक ये जो हैं ये ठंडे पड़े हुए हैं, इधर चूल्हा नहीं जलता, इसलिए नहीं जलता क्योंकि गैस ही नहीं आती लाइनों में। उसके अलावा अगर ये जलाते हैं तो ये सिलेंडर जलाते हैं, नहीं तो ये लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। आइए चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि इनके घर में क्या हालात हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इनके किचन में, आपको ये दिखाते हैं यहाँ पे जला के कि ये देखें इन्होंने वॉल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे गैस कुछ नहीं है, उल्टी यहाँ पे हवा आ रही है, गैस की जगह हवा आ रही है लाइंस में। गैस नहीं है नाज़रीन, यहाँ पे हवा आ रही है जिसकी वजह से मीटर चलता है, मीटर चलता है तो इनका बिल आता है। ये आप देखेंगे लाइव एग्जांपल, एक दफ़ा फिर आप अगर जलाएंगे तीली लगाकर इनको दिखाएं कि नाज़रीन अभी ये जैसे ही तीली लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये तीली बुझ जाएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही है और हवा के जरिए मीटर चल रहा है और मीटर के जरिए इनके बिल्स आ रहे हैं, यानी 10-10, 12-12, 20-20 हज़ार। ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैस के बजाय हवा आ रही है। तो नाज़रीन, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर उस शख्स के लिए जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, या फिर वो मिडिल क्लास से है, वो अपर से है, लोअर से है, या जो भी बंदा है जो टैक्स पेयर है, जो इस मुल्क में रहता है, उसके साथ ज्यादती है। इसलिए क्योंकि नाजरीन वो बिल देता है, वो टैक्स देता है, लेकिन उसको गैस नहीं मिलती, तो वो गुजारा आखिर करे तो करे कैसे? ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे ये सिलेंडर है, इस पे खाना बनाते हैं और इसी पे बनाने पे मजबूर हैं। 1 घंटा टोटल गैस आती है, वो भी सुबह कभी आती है, सुबह आए ना आए, ये जागे ना जागे,
तो 5-10 मिनट, अदरवाइज गैस नहीं आती। तो नाज़रीन आए मजीद आपको हालात दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। हमने आपको किचन तक दिखा दिया कि किचन में क्या हालात हैं, किसी के घर पे, यहाँ पे मोहल्लों में क्या हालात हैं, लोग किस हद तक परेशान हैं और ये जो लाइनें हैं किस हद तक यहाँ पे बंद हैं। तो सुई गैस के महकमे को चाहिए खास तौर पे कि वो यहाँ पर आए, देखें, इन लोगों के मसाइल हल करे। पिछले 3-4 सालों से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पहले आबादी ज़रा कम थी, आहिस्ता आहिस्ता आबादी भी बढ़ रही है, तो फराहमी भी मुमकिन बनानी चाहिए, क्योंकि आप इन सब से बिल ले रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हैं, यहाँ तक कि आप हवा लाइनों में दे के बिल्स लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर ये बताएंगे कि गैस आ रही है या नहीं आ रही? यहाँ पे गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आती। किसी टाइम हल्की फुल्की आती है, ज़्यादातर नहीं होती। वजह क्या है? वजह हमें पता होता है, हमने तो कंप्लेनें बहुत सारी कराई हैं, लेकिन क्यों, क्या कहते हैं सुई गैस वाले? सुई गैस वाले कह रहे हैं हर जगह पे लोड शेडिंग है। हर जगह पे लोड शेडिंग है, ठीक है। तो पाइपों का, ये लाइनों का कोई मसला नहीं है? लाइनें पुरानी डली हुई हैं, छोटी लाइनें डली हुई हैं, इसलिए आबादी ज़्यादा है, गैस इतनी आ नहीं रही। बिल किस हिसाब से आ रहा है? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 इस तरह के बिल आ रहे हैं। सर हुकूमत कह रही है कि हमने घरेलू सारिफीन के लिए गैस महंगी नहीं की और उनके लिए फ़ायदा है। आपको कोई फ़ायदा दिखाई देता है? हमें तो कोई फ़ायदा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ में? हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? सर खुश हैं हुकूमत ने जो गैस आपके लिए महंगी नहीं की उससे? हुकूमतों से तो मैं कभी भी खुश नहीं हुआ। मैं यूनियनिस्ट आदमी हूँ। ठीक है जी। ख़ास तौर पर इस सुई गैस का मैं प्रेसिडेंट 38 साल रहा हूँ। अच्छा जी। पूरे पाकिस्तान में सुई गैस के? सुई गैस के। सर ये लाइनें फिर आप ही ने डलवाई होंगी? मैंने खुद डलवाई हैं। आपने खुद डलवाई हैं? उस वक्त हमारे 3 मकान थे यहाँ इस गली में। अच्छा अच्छा। अब वो जिस तरह बच्चे ने कहा, ये सारे आबादियाँ बड़ी से बड़ी बन गई और अंडर साइज लाइन, ये लिखे उनको बताएं, अंडर साइज लाइन जो है उसकी वजह से 22 नंबर से 4 इंच कोतर की लाइन चली है टोटल। ये पार बकरा मंडी तक भी जाती है और इस साइड पर भी जाती है। सर अवाम यहाँ पे रो रही है, बड़ी परेशान है, कहते हैं कि गैस जो है वो नहीं आ रही, किसी घर में नहीं आ रही। हम लोगों को बहुत सारी यहाँ पे कंप्लेंट्स मिली, हमने कहा हम जाकर चेक करें कि इसमें किस हद तक हकीकत है कि यहाँ पे गैस ही नहीं है। अवाम कहती है कि अवाम सच्ची है, ये नहीं कि अवाम है, हम सरकारी नौकरी में हो या ना हो, हमारे भाई है ना, बार बरादरी है हमारी। जी जी। तो जब उनको तकलीफ होगी तो हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ज्यादती है। अभी आपको एक न्यूज़ आप दें, 3-3.5 साल हो गए हैं, 22 नंबर से आखिरी स्टॉप तक 4 इंच कुतर की लाइन इस सड़क के परली तरफ, यानी सामने साइड पर। मेरा बेटा प्रेसिडेंट रहा है, ये घर है उसका, वो वहाँ से 3.5 साल से अप्रूव्ड हुई हुई है। मेरे बच्चे का नाम राजा मुख्तार है, उससे पूछ लेना, वो कहेगा कि ये कागज़ पड़े हुए हैं, 3.5 साल से नहीं लगी। ये बताएं कि मसला कहाँ पे आता है जब अप्रूव हो जाती हैं चीज़ें और फिर वो डलती नहीं है, तो कहाँ पे मसले आते हैं? अप्रूव्ड मसला पहला बुनियादी तौर पर तो सियासी आ जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी। अगर किसी ने मैंने MPA ने पीछे लग के को कराया तो वो चुप करके करा लेगा, नहीं कराया तो उसको कहो कि भाई वो MNA के पास गया था, नहीं कंपनी जाने और का अपना नंबर बनाने के लिए यहाँ पर कोई वोट है 2-4 उसके लिए डाल दी लाइन, तो बाकी मरते रहे बस। को किसी तो हम नहीं कहते कि भाई यार जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, जमहूरियत नाम की चीज़ ही कोई ना होती, क्या है वो। ठीक है। कितने अरसे पहले सर ये लाइनें डली थी, जो पुरानी लाइनें? ये जी अपना 70 और 30, 20, 50, 54 राउंड अबाउट 60 के करीब होने वाला है। अच्छा। मैंने खुद डलवाया सारा इलाका, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। अभी इस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं है, खड़ा हूँ जी, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा। आजकल जो प्रेसिडेंट है जी, उनके पास देखेंगे पूरी गली गली उनकी है इस्लामाबाद में, 4-4 शादियाँ की रखी हुई हैं बहन। हमने कोई पैसा, यानी आपने ऑनेस्टी से काम किया है ना? राजा मुलाजम किसी से पूछ भी लेना, अगर मेरे मतलब को कहे ना भाई इसने कोई पैसा लिया, मुझे बुला लेना। ठीक है। यानी अब ये निज़ाम है कि यहाँ पे लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, जिस वजह से ये हालात ख़राब वो भी है, सियासत भी मुलव्वस है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिला के तो एक बहुत बड़ी खराबी बन गई है। ठीक है जी। नाजरीन, ये भाइयाँ हमारे, इन्होंने एक अरसे सोई गैस के महकमे में काम किया, इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की। हमने एक भाई जो सोई गैस के महकमे में काम करते थे उनसे भी पूछा, उनके अपने घर में गैस नहीं है। इनका ये कहना है कि अब ईमानदारी नहीं रही और वो जो पुरानी लाइनें हैं वो तब्दील होने वाली हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके मुताबिक जो है वो लाइंस जो है वो पूरी नहीं होती उस पूरे इलाके में, इस
ख़ास तौर पे टंज भाटा में, इन गलियों में आगे पीछे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है सारी आबादी, तो अवाम को चाहिए कि वो आवाज़ बुलंद करे, उठे और अपने लिए ख़ास तौर पे कि हमें गैस नहीं मिल रही, हम लोग बिल्स दे रहे हैं 8,000, 10,000, 12,000, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार क्यों दे रहे हैं भाई जब गैस नहीं आ रही। तो नाज़रीन आपको मज़ीद दिखाऊंगा मैं, अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। मैं साथ बैक नाज़रीन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच दिखाएं, हकायक दिखाएं कि आखिर लोगों के क्या हालात हैं, किस हद तक लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो शायद गलती से शहर में रहते हैं जहाँ पे ना गैस है ना बिजली है, और उनके लिए कितनी मुश्किल होती है जब उनको शहर में रहते हुए लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। तो आपको मज़ीद हकायक दिखाते हैं, मज़ीद दिखाते हैं कि आवाम के कितने बुरे हालात हैं। मेरे साथ रहिएगा। सर गैस आ रही है? सर बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, आप ऊपर आएँ, मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाता हूँ, आप खुद लोकेशन देखें, घर आके देखें, आपको लकड़ियाँ भी दिखाएंगे, सब कुछ जलाएंगे। इसी वजह से हमने अपने गैस का कनेक्शन ख़त्म कर दिया। गैस का कनेक्शन ख़त्म कर दिया इसी वजह से, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है, और ख़ुद मैं खुद एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाती हैं, बिल ना पे करने की वजह से मामलात क्या, क्योंकि गैस हवा बिल्कुल हवा ही हवा है, हवा है बिल्कुल, वो हमने देखा है कि हवा आ रही है। तो आप आए ऊपर आए, मैं आपको सारी सिचुएशन दिखा। नाज़रीन इनके साथ चलते हैं, इनके घर का किचन के हालात आपको दिखाते हैं कि आखिर वहाँ पे गैस है या नहीं है और ये किस तरह तरीके से गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये देखें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले खाना बनाया, इसी पे हम खाना बनाते हैं, ये हम पानी ये लकड़ियाँ जला रहे हैं यहाँ पे। हालांकि हम रह रहे हैं शहर में, लेकिन हमने ये देहात वाला सिस्टम कर लिया है, सिर्फ क्या मजबूरी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे हर साल यही प्रॉब्लम हुआ करता है। गैस कितने टाइम आती थी जब आती थी? आपका गैस कनेक्शन था? तकरीबन सुबह मैं उठता हूँ नमाज के लिए, ठीक है, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक गैस आती है, उसके बाद बिल्कुल नाम निशान, सारा दिन पूरे रात तक गैस नहीं आती। ठीक है, लकड़ियाँ और सिलेंडर यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, आप ये देखें कि ये यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ जलाई हुई हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना ये जो बर्तन है ये रखा हुआ है, ये देचका रखा हुआ है, और इस पे हम पानी गर्म करते हैं, और यहाँ पे ये पानी गर्म करने पे मजबूर हैं। आप ये देखेंगे लकड़ियों की वजह से बर्तनों के क्या हालात हैं। और ये शहर है, ये रावलपिंडी शहर है, जो उसके हालात है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि किस हद तक जुल्म है। अगर आप लोग बिल्स ले रहे हैं, अगर आप लोग पैसे ले रहे हैं आवाम से, आप लोग टैक्स की मद में ले रहे हैं या आप किसी भी तरीके से ले रहे हैं, जाहिर सी बात है 20-20 हज़ार या 10-10 हज़ार आप जब बिल लेते हैं तो आपको चाहिए कम से कम कि इन लोगों की 2 वक्त की रोटी तो मिले, इनको ये लोग तरकारी तो बना सकें, ये सालन तो बना सकें, कुछ तो करें, अपना गुजारा तो करें। ये कहते हैं मस्जिद मकान का किराया होता है, ठीक है, प्लस 10-12 हज़ार रुपया बिल आ जाता है गैस का, 10-12 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है। इतनी से एक मैं खुद ड्राइवर हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है, मेरे साथ वलदैन भी हैं, ज़ईफ़ हैं, और ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे ये हालात हैं। आप खुद आए, अब आपको सिलेंडर दिखाते हैं, जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं। नाज़रीन आपको वो दिखाते हैं, ये किचन है जी इनका, ठीक जी, ठीक है। ये देखें साहब, कोई चूल्हा वगैरह नहीं है सर, ये देखें कोई चूल्हा वगैरह नहीं, इसलिए कनेक्शन जो है ना, क्योंकि बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं आती, सिर्फ हवा आती है, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, यानी आपने ठीक है, लाइंस है, कनेक्शन है, लेकिन बस आप ये कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, ठीक है। हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ये आपके सामने है, ये बड़ा सिलेंडर है, भी रखे हुए हैं, ठीक सिलेंडर्स रखे हुए हैं आपने, ठीक है, ठीक हो आपके सामने है, इस सिलेंडर पे यूज कर रहे हैं, या लकड़ी जलाते हैं या सिलेंडर जलाते हैं, ठीक है। जब पैसे होते हैं तो सिलेंडर जला लेते हैं, जब नहीं होते तो फिर लकड़ी जला लेते हैं। ये सिचुएशन है। खाला खैरियत से हैं आप? ठीक है, बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है खाला, सर्दियां गुजरी हैं, हीटर जलाया है? नहीं जलाया? नहीं। तो फिर कैसे गुजारा किया? आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आप अब बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो कैसे गुजारा किया सर्दी में? खुश सर्दी थी? बस ऐसे ही कर रहे हैं, बगैर गैस के, बगैर गैस के। तो वजू के लिए क्या करती हैं आप? ठंडा पानी? ठंडा पानी। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को जो लोग जिम्मेदार हैं यहाँ पे, कि हम लोगों की अब ये उम्र आ गई है कि हम लोगों से ठंडे पानी से वजू नहीं होता? नहीं होता तो क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूर है, क्या कर सकते हैं, ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, बस। ठीक हो गया। किराए पे मकान है, किराया दिया नहीं जाता, बिल इतने ज़्यादा आ रही है कि सोच भी नहीं सकते, खाने को कुछ मिले ना मिले, बिल हमने ज़रूरी देने हैं, लाजमी देने हैं, बिल तो देने ही है, बिल तो माफ़ ही नहीं है ना। और इस उम्र में
जहाँ पे आराम चाहिए होता है उस वक्त आपको बिल की टेंशन है और ये देखना है कि गैस नहीं है या बिल आएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार पड़े हैं, ठंडे पानी से मुंह हाथ धोते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, बस। ठीक हो गया खाला। नाज़रीन, आपने हालात देखे, हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि इससे पहले हमने जब अवाम से बात की तो अवाम बेहाल थी, अवाम परेशान थी और अवाम का यही कहना था कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो गैस ही नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग जो हैं वो सर्दियों में ठिठुरते रहे हैं क्योंकि हीटर नहीं जला सके। लाइंस में हवा आ रही है ताकि बिल लिया जा सके 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपया। और अगर ये कहा जा रहा है कि हमने घरेलू सारिफीन के लिए गैस को महंगा नहीं किया तो उन पे एहसान कोई नहीं है, क्योंकि उनको गैस ही नहीं मिल रही। अगर उनको गैस मिल रही हो और फिर आप कह रहे हो कि हमने घरेलू सारिफीन के लिए गैस को महंगा नहीं किया, फिर तो वो बहुत खुश होंगे। यहाँ पे हमने आपको हकाइक दिखाए, हम लोग मोहल्लों में गए, लोगों के घरों में गए और घरों में चूल्हे तक ठंडे हैं, खुश्क हैं। क्यों है? इसलिए है क्योंकि गैस ही नहीं है, गैस नापैद है। लोग यहाँ पे शहरों में रहते हुए, एक अर्बन सेक्टर में रहते हुए लकड़ी जलाने पे मजबूर हैं। लकड़ियां तो अब गांव में भी नहीं जलाई जाती, वहां पे भी गैस की लाइंस होती हैं, कनेक्शंस आ जाते हैं, या फिर वो लोग भी सिलेंडर रखते हैं और गैस पे अपना जो चूल्हा है वो जलाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग लकड़ी जलाने पे आखिर क्यों मजबूर हैं और टेंच बाटा के हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? ये सवाल पैदा होता है उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, उसके अलावा सुई गैस महकमा जिम्मेदार है, और ओगरा जो बार बार ये हमें फैसिलिटेट करने की बात करती है, हम ये बात करती है कि कीमतें बढ़ा देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, और साथ ही में आवाम के ऊपर ये एहसान चढ़ाती है कि हम लोगों ने आपके लिए कीमतें नहीं बढ़ाई तो हमारा बहुत बड़ा एहसान है। क्या करेंगे इस एहसान का वो आवाम जिनके चूल्हे ठंडे हैं और जिनके बच्चे जो हैं वो रोटी खा के स्कूल नहीं जाते, नाश्ता नहीं करते, वापस आते हैं तो फिर उनको इंतजार करना पड़ता है कब जाएंगे तंदूर पे। तंदूर वाले भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन नाजरीन, जिम्मेदार जो अफराद हैं उनसे उम्मीद यही है कि वो अल्लाह से डरेंगे, वो खौफ खुदा करेंगे और इस अवाम पे रहम करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया है। अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनको गैस की फराहमी मुमकिन बनाएं। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए